हेलो गाइस, वेलकम टू एलिट टॉप चैनल। तो फाइनली गाइस, इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है ख़त्म। बस साथ में कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर आई है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने अपडेट की। तो गाइस स्टार्ट करते हैं AEW डायनामाइट की व्यूअरशिप के साथ। AEW डायनामाइट एक बहुत ही बढ़िया शो था और इस शो में हमें काफ़ी तगड़े और इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिल रहे थे। टैगमैन पेज वर्सेस ब्रायन डेनियल्सन का मैच हमें देखने को मिला। साथ ही साथ नए टैग टीम चैंपियन क्राउन होते हुए हमें दिखाई दे और हमें नई TBS वुमेन्स चैंपियन भी मिली। अगर हम बात करें इस वीक के व्यूअरशिप की, तो इस हफ्ते हमें व्यूअरशिप में 3.6% का बम देखने को मिला है। इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1.010 मिलियन आई है, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले करीब 35,000 से ज्यादा है। लास्ट वीक AEW डायनामाइट ने 9,75,000 व्यूअरशिप ड्रॉ की थी। और जहाँ तक बात है 18 to 49 डेमोग्राफिक रेटिंग की, तो यहाँ पर 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर भी AEW डायनामाइट की व्यूअरशिप करीब 16.2% से बढ़ चुकी है। और जहाँ पर इसके पहले डायनामाइट शो की 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 4,85,000 व्यूअर। तो यही पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 5,60,000। यानी कि इस हफ्ते AEW डायनामाइट की 18 to 49 डेमोग्राफिक व्यूअरशिप 16.2% से ज्यादा आई है। तो यहाँ पर ओवरऑल AEW डायनामाइट की व्यूअरशिप बढ़ चुकी है। और गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज कर लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दो। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की, जो कि इंजरीज से रिलेटेड है। रे फिनिक्स जो कि AEW टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट जुरासिक एक्सप्रेस, एंड वहाँ पे गाइस हमने एक टेबल स्पॉट देखा। जुरासिक एक्सप्रेस के लुचासारस ने रे फिनिक्स को टेबल के ऊपर में पावर बॉम्ब दिया, तो उस टेबल स्पॉट में रे फिनिक्स का हाथ टूट चुका है। और मैं आपको बता दूं गाइस, AEW डायनामाइट का शो खत्म होने के बाद रे फिनिक्स को साथ ही साथ हॉस्पिटल ले जाया गया। इस समय भी वो यहाँ पे हॉस्पिटल में है। हालांकि यहाँ पे इस समय रे फिनिक्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाले हुए पोस्ट में कहा है उनके दाएं हाथ को कोई इंजरी इतनी सीवियर नहीं है जितनी की उन्होंने सोची थी। साथ ही साथ उन्होंने फैंस को मिले हुए लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू भी कहा है, और जल्दी अपना इन रिंग रिटर्न प्रॉमिस भी किया है। बाकी मैं तो यही प्रे करूंगा कि रे फिनिक्स जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए। गाइस रे फिनिक्स ही इकलौते AEW सुपरस्टार नहीं है जिनको आज के डायनामाइट पे इंजरी हुई है। न्यूली साइन AEW रोस्टर मेंबर जेक एटलस को भी इंजरी हुई है। AEW रैम्पेज में एडम कोल के साथ उनका मैच बुक किया गया था। मैच के दौरान कोल की सुपर किक को एटलस स्प्रिंग बोर्ड में कन्वर्ट किया और तभी उन्हें नी इंजरी हुई। वो यहाँ पे गाइस इतने दर्द में थे कि उनको एडम कोल का फिनिशर पैनामा सनराइज के लिए खड़ा होना भी नहीं हुआ। मैच खत्म होने के साथ ही साथ जेक एटलस को MRI स्कैन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। इस चीज के ऊपर कोई ज्यादा अपडेट फिलहाल नहीं आई है, बट आपको इस बारे में अपडेट आएंगी तो चैनल पर मिल जाएंगी। जेक एटलस AEW कंपनी के साथ ऑफिशियली साइन है। उन्होंने इस हफ्ते ही AEW डार्क एलिवेशन पे अपना डेब्यू किया है। और इसी के साथ बात करते हैं अपने अगले अपडेट की। गाइस हम जानते हैं कि AEW डायनामाइट के शो पर मलाकाई ब्लैक की हाउस ऑफ ब्लैक यानी कि ब्रॉडी किंग का डेब्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि चीज़ पूरी तरह से कंफर्म थी। हमें डायनामाइट के शो पर देखने मिलने वाली थी। एंड उस चीज़ को शुरू में हमें यहाँ पर मलाकाई ब्लैक के मैच में उन लाइट्स को ऑफ होते हुए देखा था। देन यहाँ पर मेन इवेंट में भी एक बार फिर लाइट्स ऑफ हुए थे। उस चीज़ से गाइस AEW कंपनी उनके डेब्यू को यहाँ पे टीज कर रही थी। मे बी मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ, बट मे बी यहाँ पर एंड में जाकर एकदम से गाइस लाइट्स ऑफ होती एंड वहाँ पर हमें मलाकाई ब्लैक की पूरी फैक्शन हमें देखने को मिलती। मे बी वहाँ पर ब्रॉडी किंग के अलावा और भी सुपरस्टार हो सकते थे, बट क्योंकि गाइस रे फिनिक्स को इतनी तगड़ी इंजरी हो चुकी थी, इसी वजह से मैच का जो एंडिंग स्पॉट यहाँ पे चेंज करना पड़ा। मैच के जो सारे प्लान थे, एंडिंग के जो सारे प्लान्स थे, उनको भी यहाँ पे AEW कंपनी को चेंज करना पड़ा। और इसी वजह से गाइस AEW कंपनी वहाँ पे कुछ अजीब अजीब से कैमरा एंगल दिखा रही थी। जैसे कि हमें क्रिस जेरिको का फेस दिखाया गया, मलाकाई ब्लैक का फेस दिखाया गया, जबकि सभी सारे हील टैग टीम रेसलर है वो भी हमें यहाँ पर स्टेज पे आते हुए दिखाई दिए थे। ये AEW कंपनी ने इसीलिए किया था क्योंकि उनके पास टाइम काफी ज्यादा बच गया था एंड उनको यहाँ पे मैच का फिनिश चेंज करना पड़ा था। तो पॉसिबली गाइस यही वो रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से हमें ब्रॉडी किंग का डेब्यू देखने को नहीं मिला। अब मैं तो गाइस यहाँ पे यही प्रे करूंगा कि रे फिनिक्स जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और देखना पड़ेगा उनको रिकवर होने में कितना टाइम लगता है। तो गाइस बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। तो गाइस बात करते हैं यंग बक्स की। फॉर्मर AEW टैग टीम चैंपियन द यंग बक्स के वन ऑफ मैट जैक्सन कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही साथ ब्रैंडन कटलर भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। मैट और ब्रैंडन कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और साथ ही साथ निक जैक्सन जो कि पिछले 18 घंटों पहले उनके साथ में क्लोज कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री रखते हैं, वो भी आइसोलेशन में है। मैट एंड ब्रैंडन की कोविड टेस्ट कब पॉजिटिव आई इसके ऊपर में कोई ज्यादा अपडेट नहीं है, बट उनका टेस्ट ट्यूसडे को पॉजिटिव नहीं आया, ये बात कंफर्म है। तीनों सुपरस्टार कैलिफोर्निया में अपने घर पे होम आइसोलेशन में है और कल के शो के लिए न्यूयॉर्क न्यू जर्सी नहीं आ पाए। तीनों ने अपना फर्स्ट एवर AEW डायनामाइट शो ऑन TBS मिस किया है और आगे भी उनके रिकवर होने तक वो AEW कंपनी में नहीं दिखाई देंगे। निक जैक्सन सितंबर 2020 में पहले भी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और उन्हें रिकवर होने के लिए लगभग 3 महीने का वक्त लगा था। बाकी मैं यही प्रे करूंगा कि दोनों सुपरस्टार यहाँ पे जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए और टीवी पर हमें जल्द से जल्द दिखाई दे। तो गाइस अब बात करते हैं हमारे मेन एंड फाइनल अपडेट की। तो गाइस अभी कुछ देर पहले ये अपडेट आई है
है, समोआ जो है उनको एक बार फिर से WWE ने रिलीज कर दिया है। अब गाइस जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तब वो कमेंट्री के ऊपर थे और हम जो है वो स्पेकुलेट कर रहे थे कि जो है वो लड़ना चाहते हैं, रेसलिंग करना चाहते हैं, शायद इसी वजह से उन्होंने WWE से अपना रिलीज मांगा। लेकिन उसके बाद हमें उनका रिटर्न देखने को मिला था NXT के अंदर। ट्रिपल एच ने उनको मौका दिया जो विंस मैकमैन नहीं देना चाहते थे। समाज जो वापस आए NXT टेकओवर 36 में कैरियन क्रॉस को हराकर NXT चैंपियन बने। उसके बाद उन्होंने अपना टाइटल रिलिंक्विश किया, लेकिन ये वो चीज थी जो हमें सिर्फ टीवी पर देखने को मिली। इसके अलावा समाज जो का बैक स्टेज रोल था NXT में टैलेंट के साथ काम करना, उनको ट्रेन करना और डेफिनेटली ऐसे टैलेंट ढूंढना उनके जैसे, ताकि NXT की ग्रोथ आगे कंटिन्यू हो सके। लेकिन WWE ने गाइस एक बार फिर से उनको रिलीज कर दिया है फॉर द सेकंड टाइम 3 महीने की गैप में। उसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट भी डाली जहाँ पे थैंक यू बोल रहे हैं सभी लोगों को, और वो कहते हैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन सारे टैलेंट के फ्यूचर के लिए और साथ ही साथ अपने फ्यूचर के लिए भी। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा रिलीज है कल सुनने को मिला था WWE की तरफ से, वो है विलियम रीगल। अगर आप गाइस इस समय ट्विटर पे जाके विलियम रीगल का नाम लिखेंगे तो आपको पॉजिटिव ओपिनियन के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक बंदा है जो रेसलिंग से अभी नहीं जुड़ा, WCW के टाइम से है और फिर WWE के अंदर आया। पहले एज अ रेसलर कमाल किया, फिर उसके बाद बैकस्टेज में जो उनका रोल रहा है इतने सालों से वो कितना बढ़िया था। ट्रिपल एच के साथ क्लोजली काम करा उन्होंने NXT में उस रोस्टर को बढ़ाने के लिए, उस स्टोरी लाइन को बढ़ाने के लिए जो हमने इतने टाइम तक NXT में एंजॉय करी। और लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज थे जब विलियम रीगल का रिलीज आज कल हमें सुनने को मिला। सारे लोग ने यही बोला है कि विलियम रीगल का उनके लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है, उनकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डाला है। केविन ओवेंस, बेकी लिंच जैसे सुपरस्टार का करियर स्टार्टअप हुआ जब विलियम रीगल ने सोचा हाँ इनको हमें एक मौका देना चाहिए, तो डेफिनेटली उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था और WWE से वो दूर गए हैं, तो वो एक बहुत सैड सिचुएशन बन चुकी है। लेकिन इसके अलावा भी एक और ऐसा नाम था जो कि मैंने पर्सनली कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि NXT को छोड़ के जा सकता है या फिर WWE को छोड़ के जा सकता है, और वो नाम है गाइस रोड डॉग का। यहाँ पे गाइस जब उनका रिलीज अनाउंस हुआ तो मैं बहुत कंफ्यूज था। पहली बात तो ट्रिपल एच के कमाल के दोस्त ही नहीं, WWE के बैक स्टेज रिलेशन के साथ वो इतने सालों से जुड़े हुए, निकलने से WWE को बहुत कुछ फायदा होता है। तो विलियम रीगल का जो लॉस है वो बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा WWE के लिए। इसके अलावा कुछ रेसलर्स को रिलीज किया गया है जैसे कि टिमोथी हैचर, डैनी बर्च, लेकिन डेव कपूर का नाम भी यहाँ पे आता है जिनको हम खली के मैनेजर की तरह देखते थे इतने सालों से स्क्रीन के ऊपर। उनका नाम था रंजन सिंह। लेकिन डेव कपूर NXT के लीड थे और पिछले कुछ सालों में जो क्रिएटिव चीजें थी, जो क्रिएटिव डिसीजन थे वो उनके थ्रू ही जाते थे। अगर वो उनको अप्रूव करते थे तभी हमें NXT के शो पर कुछ देखने को मिलता था। लेकिन ये सारी चीजें ट्रिपल एच के साथ ये जुड़ती है, तो इसका असल रीजन ये है कि वो सब ट्रिपल एच के हायर है। ट्रिपल एच ने इन सबको हायर किया था। WWE कंपनी विंस मैकमोहन के साथ अब चलना चाहती है। इसने NXT की तरफ जो भी वो करेंगे वो विंस मैकमोहन और उनकी बनाई गई टीम जो है उस पे काम करेंगे। ट्रिपल एच ने जिन लोगों को हायर करा है वो कुछ चीजें पसंद नहीं करते, और अभी हमने देखा था कि NXT के शो में कैसे पुराने NXT के साइन को डिस्ट्रॉय करा गया। वो क्लियरली एक आइडिया दे रहा था कि तुमने जो भी यहाँ पे इतने सालों में किया है उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब हम अपनी चीजें करेंगे जो अपने हिसाब से सही है। तो इस वजह से इनको रिलीज करा गया और WWE के हेडक्वार्टर्स में जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि WWE कंपनी में जो टॉप ऑफिशियल्स है उनके हिसाब से इनको फायर नहीं करना चाहिए था, इनका रिलीज नहीं होना चाहिए था। तो NXT का विंस मैकमोहन के साथ क्या विजन रहने वाला है, समोआ जो विलियम रीगल का क्या फ्यूचर देखने को मिलेगा, आई डोंट नो। बट आप इन सारी चीजों के ऊपर में अपना क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट में जरूर से बताना। वेल गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग एलिट टॉक।